हालेलुया हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। यीशु नाम में बाप जी हम तेरे मस्बा पर आते हैं थ्रू जीसस विद होली स्पिरिट बाप जी। हम अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी, जो जानबूझ के अनजाने से हमसे होते हैं बाप जी। हम अपने दिलों को तेरे आगे रख देते हैं बाप जी, ताकि इसके अंदर की हर एक गंदगी यीशु नाम से धुल जाए, हर एक मकारी यीशु नाम से धुल जाए बाप जी। और प्यारे खुदा बाप, उस दिल में सिर्फ तेरा कलाम हो, उस दिल में सिर्फ तेरा कलाम हो, सिर्फ तू हो बाप जी, तेरे आहिन हो बाप जी। यीशु नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 27 से, और आज का टॉपिक है यीशु दो अंधों को शिफा देता है। रिकैप ऑफ चैप्टर 9। यीशु एक मफलूज को शिफा देता है, फिर वहां से मफलूज को शिफा देने के बाद यीशु मत्ती को बुलाता है जो टैक्स कलेक्टर होता है कि मेरे पीछे हो ले। फिर वहां पर हम देखते हैं कि उससे सवाल किया जाता है, क्वेश्चन, के रोजे के बारे में उससे सवाल किए जाते हैं। फिर किस तरह वो पुराने और नए कवेनेंट को हमें एक्सप्लेन करता है वहां पर। और फिर आगे जाते हुए, वहां से आगे बढ़ते, एक सरदार की बेटी और वो औरत जिसने यीशु की पोशाक छुई, उसे किस तरह शिफा मिलती है, आमीन। और आज हम जो पढ़ रहे हैं, यीशु दो अंधों को किस तरह, यीशु दो अंधों को शिफा देते हैं, आमीन। सरदार की बेटी और वो औरत जिसने यीशु की पोशाक को छुआ और शिफा पाई। अब हम पढ़ते हैं आगे वर्स 27 से। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, ये दो मौजज़ात करके, मिरेकल्स करके जब यीशु वहां से आगे बढ़े, तो दो अंधे, अब यहाँ पे दो अंधे हैं, आंखों से अंधे हैं, कानों से सुन सकते हैं, अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, क्राइंग आउट अलाउड, उसके पीछे पुकार रहे, क्राइंग आउट अलाउड कि ए इब्ने दाऊद, ओ सन ऑफ डेविड, हम पर रहम कर, हैव मर्सी ऑन अस, ओ सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन अस। हालेलुया। वर्स 28। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, आमीन। मैं आगे अब यहाँ पे एक पॉज लूंगी जस्ट टू एक्सप्लेन। हम इस सिचुएशन में जाए, लेट्स गो बैक इन दैट टाइम, जस्ट इमेजिन करें, इन अंधों के कानों तक आवाज आई है, ये देख नहीं सकते, मगर इन्होंने सुनकर ईमान रख लिया कि ये हमें शिफा देगा। उन्होंने सिर्फ सुना कि ये आदमी इब्ने दाऊद उस जगह पे शिफा दे रहा है, एक बच्ची जो जिंदा हुई, लोग जो शिफा पा रहे हैं, लोग, भीड़ उसके पीछे चल रही है। अगर वो वहां से मौजज़ा करता हुआ निकला होगा उस घर से, बच्ची जिंदा हुई है, तो कितना शोर और गुल हो गया होगा उस जगह पे, मातम के इतने लोग थे, बातें होना शुरू हो गई होंगी। और किस तरह इन आदमियों के कान में आवाज आती, अब ये पीछे पीछे भाग रहे हैं, चला चला के कि अटेंशन ग्रैब करें यीशु की। अब यीशु तो नहीं वहां पे देख रहा ना कि इतने लोग हैं, यीशु को पता है कि बहुत भीड़ है, मगर अब ये यीशु की अटेंशन लेना चाह रहे हैं, चला रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और फिर यीशु जब किसी घर में पहुंचते हैं वहां पे, तो अंधे उसके पास आते हैं और यीशु ने उनसे कहा, तुम एक इत्तेकाद है, क्या तुमको एतकाद है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? ये सवाल यीशु ने उन दो अंधों से पूछा। ये उस यीशु ने सवाल पूछा जो अभी मुर्दे को जिंदा करके आया है, वो जो लोगों को, कोड़ों को पाक साफ कर रहा है। उन दो अंधों से पूछा, क्या तुमको एतकाद है? ये यीशु का वर्ड है, इन रेड लिखा हुआ है, डू यू बिलीव दैट आई कैन डू दिस? वी नीड टू बिलीव दैट ही कैन डू दिस। क्या वो अंधे इस बात पे इत्तेकाद रखते हैं, फेथ रखते हैं, बिलीव करते हैं? क्या हम बिलीव करते हैं कि यीशु हमारे लिए मौजज़ा कर सकता है? तो यीशु ये सवाल उन अंधों से पूछ रहा है। आज जो रूहानी अंधे हैं, आज जो दुनियावी अंधे हैं, और उस वक्त जो दुनियावी अंधे थे, यीशु ने क्या सवाल किया? डू यू बिलीव दैट आई कैन डू दिस? डू वी एक्चुअली बिलीव दैट जीसस कैन डू दिस हमारे लिए? आज जो भी हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो जाए, सवाल पहले ये है, डू वी बिलीव दैट ही कैन डू दिस? दिस इज व्हाट ही आस्क्ड एज वेल, डू यू बिलीव दैट आई कैन डू दिस? उनका जवाब, उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंत,
What they said, yes Lord. They answered him, yes Lord. हम आंसर करें, हाँ हाँ खुदावंद तू कर सकता है, जैसे कि उन्होंने उस वक्त जवाब दिया, yes Lord. तब verse 29, तब उसके बाद act of faith was done by them screaming loud behind him. जब वो चला चला के उस भीड़ में कह रहे थे, ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, that was the act of faith. Without seeing, they just heard that this man can heal us. And they did not leave him there. वो चला रहे हैं, उसने सुना नहीं होगा, इसलिए वो आगे उस घर के पीछे जाकर उसके पास चले गए और बोला कि हम पर रहम कर. और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इत्तेकाद रखते हो कि मैं ये कर सकता हूं? और उन्होंने कहा हाँ. आमीन. तब उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावन. तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, उनकी आंखों को छुआ. यहां यीशु ने आंखों को छुआ, वहां उस बेटी के हाथ को छुआ. तब उसने पतरस की सास के हाथ को छुआ और उसकी तप उतर गई. यहां पर इनकी आंखों को छुआ और कहा let it be done for you accordingly to your faith. तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो. आमीन. अगर उस दोनों में से किसी एक का ईमान कम होता तो वहां पे क्या ये मौजज़ा दोनों के लिए होता या एक के लिए होता? मगर यहां पे हम पढ़ते हैं, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो. Let it be done for you accordingly to your faith. अब जो भी उन दोनों के अंदर ईमान था उसके मुताबिक उनके लिए हो. This was the wording of Jesus at that time. आमीन. Verse 30, और उनकी आंखें खुल गईं. आमीन. तो उनका ईमान था, इस वजह से उनकी आंखें खुली. यीशु ने सीधा ये नहीं कह दिया कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं. यीशु ने कहा तुम्हारे इत्तेकाद के मुताबिक हो. अगर आज जो हमारा ईमान है, जो हमारा फेथ है, जो हमारा बिलीव है, उसके मुताबिक हमारे लिए होगा. आमीन. और उनकी आंखें खुल गई. उनका ईमान था इसलिए उनकी आंखें खुल गई. और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, वॉर्न देम. उनको वॉर्न किया था, ताकीद करके कहा था, खबरदार कोई इस बात को ना जाने. डू नॉट टेल पीपल. कोई ना जाने इस बात को. बी श्योर दैट नो वन फाइंड्स आउट. ये यीशु ने उनको वॉर्न किया था. वर्स 31, मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका, तमाम डिस्ट्रिक्ट में उसकी शोहरत फैला दी. आमीन. मगर उन लोगों ने जाकर सबको बताया कि उन्होंने शिफा पाई है. वो एक्साइटेड थे. इवन दो उस वक्त यीशु ने उनको कहा था कि जाकर किसी को ना बताना, मगर बात इतनी बड़ी थी कि वो जो देखते नहीं थे वो देखने लगे. लोग सवाल कर रहे होंगे, तुम्हें तो रास्ते की जरूरत है, तुम चल कैसे रहे हो? हम अगर उस टाइम में चले जाए, जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन. टू ब्लाइंड पीपल जो एक साथ चलते होंगे, कोनों में बैठे होंगे, वो देख रहे हैं लोगों को, अरे तुम वो हो, अरे ये दरख्त है, अरे ये वो रास्ते हैं जहां पे हम चलते हैं. और वो देख के चल रहे हैं और लोग उनको देख के हैरान होते होंगे, ये तो अंधे नहीं है. और वो उनको पूछ रहे होंगे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ. उनने इस बात की पूरी जगह पे शोहरत फैला दी. हालेलुया, हालेलुया. हम खुदावन का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि जब हमारा ईमान कितना बड़ा और हमारा ईमान कितना छोटा है. अगर हमारे पास राई के दाने के मुताबिक भी ईमान होगा तो वो पहाड़ हमारी जिंदगी से हिल जाएगा. उन दो आदमियों ने जो देख नहीं रहते मगर कानों से सुना था, ये ईमान था कि जब ये जिंदा कर रहा है मरे हुओं को, जब लोग शिफा पा रहे हैं, बदरूहें निकल रही हैं, कोड़ निकल रहे हैं, तो ये हमें भी हील करेगा. ये उनके कानों ने सुना था, आंखों ने देखा नहीं था. आज हमारे कान सुन रहे हैं, हमारी आंखों ने उसके इस बड़े काम को देख लिया है.
तो हम ईमान रखते हैं। अब हमारा ईमान किसके मुताबिक है? अगर वो छोटा सा राई के दाने के मुताबिक भी हमारा ईमान होगा तो वो पहाड़ हिल जाएंगे। उसी तरह वो कमजोरी जो उनके जिस्म में थी, उनकी आंखों की रोशनी जो नहीं थी, उनके ईमान के मुताबिक उनके लिए आंखें, उनकी रोशनी वापस आ गई। बाप जी, हम ईमान रखते हैं कि हमारी रूहानी आंखें तू खोल दे बाप जी, ताकि ये बातें, ये कलाम जो हम सुन रहे हैं बाप जी, हम देखें और जाने कि तेरे काम कितने बड़े हैं। तू सब कुछ करने में कादिर मुतलक है और ऐसी कोई चीज नहीं जो तू कर नहीं सकता है। ये हमारा ईमान है कि यस्सु तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि कुंजियां तेरे पास है। बाप ने इख्तियारात तुझे दे दिए हैं। हम ईमान रखते हैं कि हम रूहानी शिफा पाएं, हम दुनियावी शिफा पाएं, हम जिस्मानी शिफा पाएं। हमारे बदनों में से कमी और कमजोरी तेरे कलाम को सुनने के बाद जा चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। हम घटे और तू बढ़े, हम बाप जी घटे और तू बढ़े और तेरा नाम जलाल पाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। और आज का टास्क जो आप लोगों ने आज का कलाम सुना, और मेरा यकीन है कि आज के कलाम को सुनने के बाद वो एतकाद हम सब में आ गया है। आमीन, I believe it and I know it. There is a movement in faith right now in each of you, in Jesus name, amen. सुन तो वहां पे बहुत लोग रहे थे, मगर जो आगे बढ़े सुनने के बाद और ईमान रखा, उन्होंने शिफा पाई। बहुत से होंगे जो आगे नहीं बढ़ रहे थे, जो बस शाय फील कर रहे होंगे, या जो अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहते होंगे, उन्होंने शिफा नहीं पाई होगी। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड। तो हम उनमें से हों जो हाईलाइट हों, उनमें से हों जिन्हें वो उस भीड़ में से अलग हो गए थे। वहाँ पे भीड़ थी मगर ये 2 अंधे अलग हो गए थे। वहाँ पे और भी लोग मरे होंगे मगर शिफा उस सूबेदार की बेटी को मिली। हालेलुया, अपने बाप के एतकाद की वजह से, ईमान की वजह से। वहाँ पे और भी लोग उसको छू रहे होंगे मगर वो ईमान उनके दिल में नहीं था। वो ईमान जो उस औरत को था जिसे 12 बरस से खून था, वो ईमान कि मैं इसका पोशाक छू लूंगी और शिफा पाऊंगी। क्यों नहीं, दूसरों ने जो छू रहे थे उन्होंने शिफा पाई और इस औरत ने पाली, क्योंकि वो ईमान रखती थी। हालेलुया। आज हम भी भीड़ में से अलग हो जाएं, जैसे वो लोग उस वक्त अलग होके उन्होंने यीशु को छुआ, यीशु ने उनको छुआ। जिस तरह से उनका ईमान था, अगर मैं पोशाक को छू लूंगी, अगर वो हाथ लगा देगा मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। अगर ये हमें बोल देगा तो हम शिफा पाएंगे। यीशु ने उनकी आंखें छुई और उनको कहा कि तुम्हारे ईमान के मुताबिक हो। अगर तुम्हारा ईमान है, मैंने आंखें छू दी है, तुम्हारा ईमान है तो तुम शिफा पागे। आमीन। तो यही ईमान हम मांगते हैं अपनी जिंदगियों के लिए यीशु नाम में। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज के कलाम से ये ईमान हम में आई सी अ वाइब्रेशन ऑफ फेथ देयर। आमीन, आमीन। आज की टास्क ये है कि आज आप उस भीड़ में हो और आप इस सब चीज़ों को देख रहे हो, और आज आप उस ईमान से जो उस औरत का ईमान था, आप क्या ईमान रख रहे हो कि आप उसकी पोशाक को छूना चाहते हो? वो कह देगा और आप शिफा पाओगे। सो आज उस ईमान से उस पहाड़ को अपनी जिंदगी से टलने को कहो। आमीन। आज की टास्क क्या है? आज की टास्क ये है कि जब आप आज का कलाम सुनोगे तो आप अपने आप को उस भीड़ में देखोगे। उन लोगों ने चलाकर यीशु की अटेंशन ग्रैब की। सूबेदार ने जाकर उसके आगे नील होकर एक रिस्पेक्ट देकर उसकी अटेंशन ली। दे ऑल डिड एक्ट ऑफ फेथ। उस औरत ने छूकर अटेंशन ली, बोल के नहीं, कुछ करके नहीं, सिर्फ पोशाक को छुआ, बदन को नहीं छुआ, पोशाक को छुआ। उसने उसकी वब भी अटेंशन ले ली। हम क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हो? आज की टास्क में आप इस भीड़ में पीछे हो, इस भीड़ के अंदर हो जहां ये लोग अंधे पुकार रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? What are you going to do? You just going to watch like everyone else and go home and talk about it? Or you will take with your faith, take your healing and go.
because He is giving healing to everyone. He is healing everyone. He is giving it to everyone. اور جو لے نہیں رہا وہ اس کی کمزوری ہے، وہ دے رہا ہے سب کو، وہ سب کو ان کے ایمان کے مطابق miracles دے رہا ہے. Hallelujah. Praise be to God. In Jesus' name we ask and we receive. Amen.